गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट जीनियस स्टडी विद आरपी में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे अभ्यास प्रश्नावली 4 का यफ का लास्ट हो गया था। अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की परिभाषा। ठीक, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, फिर इसके बाद जो है इसके प्रश्नावली पे डालेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके पद फिर पूर्व पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई जाए जो प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई श्रेणी है 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे करके। ठीक, इसमें देखेंगे प्रत्येक पद में 2 में 5 कैसे हुआ, 3 जोड़ने पर, फिर 3 जोड़ने पर, फिर 3 जोड़ने पर, यही तो यहाँ दिखाया गया है। जिसके पद या पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई जाए, कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई, घटाने में भी हो सकता है, जोड़ में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, जो प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, और इसमें एक सार्वंतर होता है, सार्वंतर भी जाए। सार्वंतर किसे कहते हैं, क्या लिखना है, जिस नियत
संख्या को जोड़ने या घटाने पर श्रेणी प्राप्त होती है या जिस नियत संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, जिस नियत संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है उसे सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और सार्वंतर निकालने का जो सूत्र होता है, सार्वंतर, इसे डी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा होता है द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद, या इसी को बोलते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या आगे इसी को लिखेंगे चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, आगे लिखेंगे पंचम पद माइनस चतुर्थ पद, ठीक। या इसी को क्या बोलते हैं, A2 माइनस A1, या इसी को A3 माइनस A2, या इसी को A4 माइनस A3, या इसी को A5 माइनस A4, ठीक। ऐसे करके जहाँ तक चाहो वहाँ तक लिख सकते हो, ठीक। नोट कर लीजिए, इसकी बेसिक जानकारी यही थी। अब इसके बाद हम चलते हैं इस पे एक्सरसाइज पे। अब 5 कहे में निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो पहला नंबर हमारा दिया हुआ है, पहले का पहला 3,1, 3,1, फिर -1, फिर -3, ऐसे डॉट डॉट करके। अब देखो यहाँ प्रथम पद मतलब पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद। पहला पद यहाँ क्या है 3, इसी को ए से डिनोट करते हैं।
ये हमारा दिया गया है 3। अब फिर हमें निकालना है सारवांतर, और सारवांतर अभी हम सूत्र बताएं हैं क्या होता है सारवांतर का। A2 माइनस A1, या हिंदी से लिखेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। A2 के स्थान पे 1 है, A1 मतलब पहला पद 3, तो 1 में से 3 जाएगा माइनस 2, तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर ये है। ठीक, अब हम चलेंगे इसी के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे दिया है -5 -1, -5 -1, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 7, डॉट डॉट ऐसे कर। तो यहाँ भी प्रथम पद बोलिए तो मतलब श्रेणी का पहला शुरुआत जहाँ से थी, -5 है। फिर सारवांतर बोले तो सीधे से सूत्र लगा दो, A2 माइनस A1, कोई भी लगा सकते हो। जो सूत्र हम अभी पीछे लिखाए हैं उसमें से कोई भी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ठीक। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कुछ भी। A2 दूसरा पद -1 है, माइनस A1 का मान -5, ये माइनस इसमें का है और ये माइनस जो दिया है ये सवाल में दिया है, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस प्लस माइनस घट जाएगा 4। ये हमारा इसका प्रथम पद और सारवांतर हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में दिया है हमारा 1/3, फिर 5/3, फिर 9/3, 13/3, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से प्रथम पद A बराबर कितना दिया है, 1/3। अब फिर यहाँ से हम निकालेंगे सारवांतर, D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 5/3, और A1 का मान 1/3। जब लासा ले तो 3 आएगा, 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा, 4/3। तो एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये, ठीक। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर चौथे पे। चौथा नंबर क्या दिया है, 0.6, 0.6, कामा 1.7, कामा 1.7, कामा 2.8, कामा 3.9, डॉट डॉट करके ऐसे दिया, ठीक। अब इसमें भी प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है, 0.6, ठीक। फिर सारवांतर D बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 कितना था, 1.7